पिताजी तो चले गए वन में, गोकर्ण जी महाराज चले गए, घर का त्याग उन्होंने भी कर दिया। माता जी रह गई घर पे केवल। अब तो महाराज ये और उपद्रव करने लगा। जब भी आता है पूछता है, माँ बता पिताजी का धन कहाँ रखा है। एक दिन माता ने कहा कि जितना धन था वो तो सारा तू ले गया, अब मेरे पास में कुछ नहीं है। तो एक दिन इसने क्या किया, पितर्यु पड़ते ते न जननी ताड़ता वृषम। पिताजी के वन जाने के बाद में इसने अपनी माता को ताड़ना देना प्रारंभ कर दिया। माता इतनी दुखी हुई, इतनी दुखी हुई, अंत तो गत्वा कूपे पात कुतो रातु तेन सा निधनम गता। रात्रि काल में ये उठ कर के आई धुंधली देवी और महाराज कुएं में गिर करके अपने पंच भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। अब घर पे कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, धुंधकारी अकेला रह गया। गोकर्णस तीर्थ यात्रायाम निर्गतो योगमास्तः। गोकर्ण जी महाराज भी तीर्थ यात्रा पर चले गए। एक दिन की बात, धुंधकारी गया और जाकर के 5 वेश्याओं को पकड़ के लेके आया और उसने अपने घर पर उन वेश्याओं को रख लिया। 5 वेश्याओं ने सलाह बनाई और कहा कि ये नित्य प्रति चोरी करने के लिए जाता है, किसी दिन ये पकड़ा जाएगा तो पकड़े हम भी जाएंगे। तो गेहूं के साथ बथुए को भी पानी लग जाता है साथ साथ में, तो क्या करें। बोले एक दिन इसमें इतनी अच्छी चोरी कराओ हमें धन की कभी आवश्यकता ही ना पड़े, और उसी दिन इसकी गोविंदाएं नमो नमः कर। कहा वैश्याओं ने कि हमें इस धन से कुछ नहीं होगा, धन और लेकर के आइए। गोकर्ण आज धुंधकारी ने बड़े राजा के यहाँ चोरी की, अच्छा सा धन लेकर के आया, वैश्याओं को धन प्राप्त हो गया। इसको आज महाराज चारपाई पे लिटा दिया धुंधकारी को, और लिटा करके महाराज उन 5 वैश्याओं ने मिलकर के रात्र कालीन वेला में इसके गले में, इसके मुख को फाड़ करके पहले रस्सियों से बांधा और गले को फाड़ के मुखम अंगारकम मुखे दत्वा, गरम गरम जो अंगारे थे आग के वो डाले। ये झटपटाने लगा लेकिन इसका प्राणांत नहीं हुआ। पासम कंठे निधायास्य तन मृत्यु उपचक्रम, तब इसकी मृत्यु नहीं हुई। उन वेश्याओं ने रस्सी ली और महाराज इसके गले में रस्सी को बांधा, पासम कंठे रस्सी को खींचना प्रारंभ किया, तत्क्षण इसकी मृत्यु हो गई। वेश्याएं 2-4 दिन रुकी, उसके बाद 9-2-11 हो गई, भाग गई। इस बात का पता गोकर्ण जी को चल गया कि मेरे भाई धुंधकारी की मृत्यु हो गई है, अब घर में कोई शेष नहीं है। तो धुंधकारी के निमित्त गोकर्ण जी महाराज ने गया में श्राद्ध किया, गया में श्राद्ध किया। और जब गया में श्राद्ध किया, गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि अब मेरे घर पे कोई नहीं है, चलो अब मैं घर पे चलता हूं। तो रात्रिकालीन बेला में गोकर्ण जी महाराज आए। संत का कोई नियम होता है, रात्रि में संत भगवान का भजन करते हैं और दिन में करते हैं विश्राम, और हमारा उल्टा है, हम दिन में भगवान की पूजा करते हैं और रात्रि में सोते हैं। लेकिन इसके ठीक विपरीत संत का लक्षण होता है। वो प्रातःकालीन बेला में ब्रह्म मुहूर्त में तो करते, लेकिन उसके बाद रात में ही भगवान का भजन करते हैं, क्योंकि बिल्कुल निशान शांत होता है रात्रिकालीन बेला, उसमें भगवान का भजन करते हैं। गोकर्ण जी आ गए अपने घर पे रात्रिकालीन बेला में। उन्होंने कहा कि अगर गांव वालों को पता चल गया कि मैं आया हूं तो सभी अपनी निद्रा से जागृत हो जाएंगे, और कोई गहरी नींद में सो रहा हो उसको जगाना पाप है। बोलो राधे राधे। उसको कभी अनायास जगाना नहीं चाहिए, ये शास्त्र सम्मत बात है, तो नहीं जगाएंगे। ये अपने घर पर गए, इन्होंने आसन डाला और आसन डाल के भगवान का भजन करने लगे। जैसे ही इन्होंने भगवान का भजन किया तो क्या हुआ, किंबा प्रेत पिशाचो वा राक्षसो शीत संसना। तो महाराज कभी इनको बकरा दिखाई देता है, कभी पिशाच के रूप में दिखाई देता है। तो इन्होंने पूछा तुम कौन हो। अब बोलने की शक्ति है नहीं, कहीं को जीवा जल चुकी थी, बोले कैसे। उसी समय गोकर्ण जी महाराज ने अपने कमंडल से जल लिया, गायत्री मंत्र से जल को अभिमंत्रित किया। जैसे ही उस पे छींटा मारा, बोलने की शक्ति आ गई और प्रेत बोलने लगा। क्या बोला, बड़ी दीन भाव से बोला, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी इति नामता स्वकीयेनैव दोषेण
ब्रह्मत्वं नासितं मया। अहम भ्राता, मैं तुम्हारा ही भाई हूं। तुदीयोस्मि, तुम्हारा ही भाई हूं। मेरा नाम धुंधकारी है। स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। मैंने अपने कर्मों के ही द्वारा अपने ब्रह्मत्व का नाश कर लिया। ऐसे मेरे कर्म हो गए थे। इसलिए मैं चाहता हूं कि भैया आप मेरा उद्धार करिए, क्योंकि आपके सिवाय मेरा कोई उद्धार कर ही नहीं सकता। क्या करें? दीन भाव से कहने लगा, अहो बंधो कृपा सिंधो भात्रमा सुमोचया गोकर्णो वचनम श्रुत्वा तस्मै वाक्यमथा ब्रवीत। मेरा उद्धार करिए। तो गोकर्ण जी ने कहा कि मैंने तो तुम्हारे निमित्त गया में श्राद्ध कर दिया था, फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। तब धुंधकारी ने बोला कि मैंने इतना पाप कर्म किया है, गया में एक बार नहीं, अगर मेरे निमित्त गया श्राद्ध मुक्तश्चेदुपाय ना परस्वती तदर्थम गया पिंडो मया दत्तो विधानत। अगर मेरे निमित्त गया में जाकर के 100 श्राद्ध भी कर दोगे, सते नापी 100 श्राद्ध भी कर दोगे, फिर भी मेरा उद्धार नहीं होगा, क्योंकि मैंने इतना कर्म ही ऐसा किया है। लेकिन गया श्रद्ध सते नापी मुक्तर में न भविष्यति, मेरी मुक्ति नहीं होगी। मेरी मुक्ति का उपाय दूसरा सोचिए। अब भाई की चिंता लग गई गोकर्ण जी को। पूरी रात्रि नहीं सोए, सभी से पूछा, लेकिन कोई कुछ नहीं बता सका। लेकिन जैसे ही प्रातः काल की वेला हुई, भुवन भास्कर भगवान असूर उदयाचल से जैसे ही उन्होंने प्रस्थान किया, गोकर्ण जी महाराज खड़े हो गए और हाथ जोड़ के प्रार्थना की, गोकर्ण स्तंभन चक्रे सूर वेगस वही तदा। गोकर्ण जी महाराज ने अपनी शक्ति के प्रभाव से भगवान सूर्य के वेग को रोक दिया और पूछा, भगवान तुभ्यम नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्त हेतुकम तच्छ्रुत्वा दूरतः सूर्य स्फुटिमित्यभासतः। भगवान, मैंने अपराध किया है आपके वेग को रोक करके, लेकिन मैं क्या करता, मैं अपनी भाई की मुक्ति के लिए उपाय पूछना चाहता हूं। हे प्रभु, आप मुझे मेरी भाई की मुक्ति के लिए कोई उपाय बता दीजिए। भगवान सूर्य ने कह दिया, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु इति सूर्य वचः सर्वै धर्म रूपम तु विश्रुतः। अगर अपने भाई की मुक्ति चाहते हो तो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करो, आपके भाई की मुक्ति अवश्य हो जाएगी। उपाय बता दिया। सूर्य भगवान का जो वेग रोका था गोकर्ण जी ने, उसको छोड़ दिया। अपने भाई की मुक्ति के निमित्त गोकर्ण जी महाराज ने आज श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। अब धुंधकारी उनका भाई प्रेत रूप में, हवा के रूप में, तो क्या किया जाए, तो वहीं पर सप्त ग्रंथि का बांस गाड़ा गया। अपने भाई से कहा कि तुम इसमें आकर के विराजमान हो जाइए। गोकर्ण जी महाराज कथा कहना प्रारंभ करते हैं। और कथा हमारी तुम्हारी तरह 4 घंटे नहीं हुई, कथा अनवरत गति से चलती रही। कथा का विश्राम ही नहीं हुआ, कथा चलती रही। और जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, वैष्णवम ब्राह्मणम मुख्यम श्रोतार परिकल्पस प्रथम स्कंद स्पष्ट आख्यानम धैन जो करोद दिनांते रक्षिता गाथा चित्रम बभूवः वंशई ग्रंथ विदो भूत शब्दम पश्यताम सता। पहले दिन की सायंकालीन वेला जब कथा होते होते पहला दिन गुजरा, तो पहले दिन की कथा में पहली ग्रंथि का भेदन हुआ। द्वितीयम तथा साहम द्वितीयम ग्रंथ विभेदनम। द्वितीय दिन की कथा में द्वितीय ग्रंथि का भेदन हो गया। ऐसी तरीके से एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम। 7 दिनों में 7 ग्रंथि का भेदन हो गया। और कृत्वा स द्वाद स्कंध श्रवणात् प्रेता यही जुजुम। जैसे ही 7 ग्रंथियों का भेदन हुआ, 12 स्कंद की कथा हुई, उसी समय धुंधकारी जब वास से प्रकट हुआ तो क्या हुआ, दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दाम मंडिता
पीतवास घनश्याम मुकुटी कुंडलान्विता। दिव्य रूप धरो जाता, देव रूप में परिणित हो गया। घुंघराले बाल हैं, पीतांबर ओढ़ा हुआ है, मालूम ऐसा पड़ रहा हो कि आकाश में महाराज आज बिल्ली तड़ रही हो। इतना सुंदर रूप धारण कर लिया और अपने भाई को प्रणाम करता है। गोकर्ण जी को कहता कि धन्य है, धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीणा विनाशिनी। धन्य है इस भागवत की महिमा को, जो महाराज मरे हुए व्यक्ति भी प्रेत पिशाच बन जाते हैं, उनका भी उद्धार कर देती है। और वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।